जाने कब कौन जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला एक रिश्ता बन जाता है। इन पंक्तियों के साथ मैं माननीय कुलपति महोदया चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी प्रोफेसर दीप्ति करने की कृपा करें। मंचासीन सभागार में मुझसे बड़े, मेरे साथ के लोग और मेरे से सभी छोटे जो हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम है। जब मुझे कहा कि कॉलेज में आना है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीहर जा रही हूँ। ये मेरा अपना घर है और इसका मलिक साहब बैठे हैं, वाइस चांसलर CDLU, जिनके निर्देशन में मैंने कुछ देर काम करने का अवसर मिला और उन्होंने भी मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाया था। तो मैंने ये कहा था कि मुझे घर आना वापस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी 2006 से लेकर 22 तक 16 साल थे, तो मेरा मुझ पर पहला हाथ इस कॉलेज का बनता है। यहाँ मैंने 22 साल निकाले। बहुत अंतर्मन से मैं यहाँ की मैनेजिंग कमेटी का, अरविंद बांसल जी का, सुनील गुप्ता जी का, सुरेश गोयल जी का, अश्विनी पाटला जी का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। अन्यथा मैं भी एक टीचर ही हूँ, ऐसा भावनाएं व्यक्त करती रहती हूँ। आज उन्होंने जो मंगल कामना की है, शायद मैं इस पत्थर पर एक नदी को खींच पाऊँ। आप रामानंद बंसल उनकी पुस्तक चेरेवती का आज से लोकार्पण था। मुझे खुशी है कि डॉक्टर कुमुद बंसल, जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से कई प्रकार से जुड़ी हुई है और CM के कॉलेज की जो सिरसा एजुकेशन सोसाइटी है उसकी एक सदस्य है। एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन सिरसा की है। तो ऐसे में मुझे बहुत ही खुशी हुई और उनको हार्दिक बधाई भी दी कि उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए व्यक्ति का इतना, जैसा कि क्रिटिक्स हमारे प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल जी ने कहा कि जो उपन्यास है उसको पढ़ने के लिए एक संवेदना का स्तर होना चाहिए। वास्तव में उपन्यास उस प्रकार का है। ऐसे लेखक, ऐसे उपन्यासकार सिरसा के इसमें और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो वास्तव में हम सबके लिए गर्व की। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है, नशे की ओर बढ़ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? नशे से सभी को दूर रखना चाहिए, सिर्फ युवा पीढ़ी की बात नहीं। वास्तव में युवा पीढ़ी की बात इसलिए कहते हैं कि वो इस तरीके की एडिक्शन के प्रति प्रवण रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज़, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है या गैर शिक्षा क्षेत्र में, कि वो एंगेज रहें। उनका जो फैमिली सेटअप है या फैमिली में जिस तरीके का उनका माहौल है उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। एक आदर्श जो है वैल्यू सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत है और जिस प्रकार से प्रयास या शिक्षा की धरती पर है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से है, समाज संगठनों की तरफ से है या
जो खेल विभाग की तरफ से हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हैं, जैसे आज के उपन्यास का लोकार्पण के से संबंधित जो कार्यक्रम थे, जिससे कि संवेदनशीलता जो समाज में होती है, उससे मेरा ख्याल है कि इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान को एक बल मिलेगा, इसकी तरफ हम थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं। उनके प्रयास का आज विमोचन हुआ है। भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के मुख्य सेवादार के तौर पर मैं यहाँ पर CM के गर्ल कॉलेज में इस समारोह में बहुत से विद्वान लोगों के विचार सुनने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगा। जो भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को पद्मश्री मिला है गुरविंदर मुख्य सेवादार के रूप में मुझे, उसके लिए इन्होंने आज सम्मानित किया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से CM के गर्ल कॉलेज का सर, जिस पद के लिए आपको सम्मानित किया, पद्मश्री मिला सर, कितने समय से आप ये सेवा कर रहे हैं और इसकी शिक्षा कहाँ से मिली आपको? 19 साल हो चुके हैं भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को सेवा करते हुए, जिसमें एम्बुलेंस सेवा, भाई कन्हैया आश्रम मंदबुद्धि बच्चों, बुजुर्गों, बहनों के लिए, और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान, जिसमें कि 280 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। इन सारी सेवाओं को करते हुए पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है और इन सेवाओं को 19 साल हो चुके हैं। किस तरह का मैसेज सर देना चाहेंगे? मैं आप सभी के दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आप सभी जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करें। अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आपको किसी बुजुर्ग के पास समय बिता सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अब आगे एक हमारा पर्व आ रहा है, मैं इसको पर्व ही करूँगा, तो हर व्यक्ति को मैं ये भी अपील करूँगा कि मतदान करने जरूर जाए। ठीक है सर।